अगर तुमने मुझे कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि यहाँ की हवा ने मेरा स्वागत किया, ऐसा कैसे हो सकता है? रानी, इस जंगल का हर जीव, हर पेड़ पौधा और यहाँ की हवा बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जंगल मेरे सपने में क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? बहुत बड़े नगर में एक राजकुमारी अपने पिता के महल में रहती थी। राजकुमारी को बचपन से ही बड़े ही अजीब सपने आते थे। पिताजी, मुझे आज भी बहुत ही अजीब सपना आया है। बेटी, आपकी बचपन से यही शिकायत है। ना जाने आप कैसे सपने देखती हैं। इतना याद रखिए कि सपनों में कोई सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। पिताजी, जो सपना मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे दिमाग का खेल है। मुझे हमेशा एक जंगल दिखाई देता है। वो जंगल बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के फूल, वहाँ के जानवर बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। वो कोई साधारण जंगल नहीं लगता और ऐसा लगता है कि उस जंगल से मेरा कोई रिश्ता है। बेटी, आप इस बारे में बहुत सोचती हैं, इसलिए आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं। पिताजी, आज मुझे सपना आया है कि वो जंगल मुझे बुला रहा है और कह रहा है कि जंगल संकट में है, मुझे आकर बचा लो। राजकुमारी, भला आप ही बताइए, क्या ऐसा होना संभव है? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई जंगल है भी। पिताजी, मुझे उस जंगल का रास्ता साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे बरसों से मेरा उस जंगल से नाता है। देखिए बेटी, हम आपको बचपन से समझाते आ रहे हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। एक बात आप याद रखिए कि आपका कर्तव्य सिर्फ अपनी प्रजा के प्रति है, हमारा कोई बेटा नहीं। इसलिए हमारे बाद सिंहासन पर आपको ही बैठना है। यहाँ आपको राज करना है और प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। अगर आप ऐसे ही अपने सपनों में खोई रहेंगी तो आप अपना कर्तव्य कैसे निभा पाएंगी? पिताजी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन इस प्रजा से ज्यादा मुझे उस जंगल से जुड़ाव महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा फर्ज हो उस जंगल को बचाना। आपके कहने का मतलब क्या है? आप प्रजा और राज्य को छोड़कर उस जंगल में जाना चाहती हैं जो सिर्फ आपने सपने में देखा है? पिताजी, एक बार कोशिश तो की जा सकती है। सपने का रास्ता आप हकीकत में खोजने जा रही हैं। आपका दिमाग घूम गया है। बेटी, हम कल ही आपका राज्य अभिषेक करवाएंगे। आपके कंधों पर जिम्मेदारी का आना बहुत जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। पिताजी, आप बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ले रहे हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस प्रजा की रक्षा करें। इसलिए कल ही आपका राज्य अभिषेक होगा और ये हमारा अंतिम फैसला है। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने पलंग पर लेट जाती है। पिताजी ने तो फैसला ले लिया है। लगता है अब हमें राज्य संभालना होगा। हमें उस सपने वाली बात को भूल जाना चाहिए। थोड़ी देर सो जाते हैं, अच्छा महसूस होगा। अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी है। हे भगवान, आंख लगते ही फिर से वही सपना और आवाज। ये कौन सा जंगल है जो मुझे पुकार रहा है अपनी रक्षा के लिए? मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि जंगल खतरे में है, उसकी रक्षा करो, वापस लौट आओ। आखिरकार मेरा इस सपने वाले जंगल से क्या लेना देना है? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। मुझे उस जंगल को ढूंढना ही होगा। लेकिन पिताजी मुझे कभी इसकी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मुझे आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो रास्ता मैंने देखा है सपने में, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। रात होते ही राजकुमारी चोरी छुपे महल से भाग जाती है। मुझे माफ करना पिताजी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जंगल मुझे क्यों बुला रहा है। भले ही आप मुझे पागल समझें, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि एक ही सपना बचपन से किसी इंसान को बार बार नहीं आ सकता, और वो भी हर रोज।
पहले तो वो जंगल सिर्फ मेरे सपने में आता था, लेकिन अब वो जंगल मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे जाना ही होगा। चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। अब मुझे शायद यहाँ से वो रास्ता मिलने वाला है जो मैंने सपने में देखा था। अगर मुझे वो रास्ता मिल जाता है तो इसका मतलब यही है कि मेरा सपना सिर्फ एक साधारण सपना नहीं है। हकीकत में भी ऐसा कोई जंगल है जिसे मैंने सपने में देखा है। अरे ये देखो, ये वही रास्ता है। इस रास्ते पर जुगनू मंडरा रहे हैं। इस रास्ते में एक अलग ही ऊर्जा है। ये वही रास्ता है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी रास्ते पर मुझे वो जंगल मिलेगा। अब मुझे यकीन हो चला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस जंगल के करीब आ गई हूँ। मुझे अंदर से ऐसा ही महसूस हो रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है। अरे ये खूबसूरत जंगल मेरे सामने है जिसे मैंने सपने में देखा था। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। हर चीज़ की एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे साधारण नहीं दिखते। आओ रानी वनवारा, आपका स्वागत है। ये आवाज़ किसकी है? कौन बात कर रहा है? रानी, आपकी जय हो। आपसे और कोई नहीं, यहाँ की हवा बात कर रही है। तुम कौन हो? तुमने मुझे डरा दिया। इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ रानी, आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वही आपको सब कुछ समझा देंगे। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? जिस तरह अपने सपने पर विश्वास करके आप इस जंगल तक आ पहुंची हैं, इस तरह थोड़ा सा विश्वास मुझ पर भी दिखाइए रानी। तुम मेरे सपने के बारे में कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ और आप भी सब जान जाएंगी। जिस रहस्य के बारे में आप यहाँ पता लगाने आई हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं जानता हूँ कि आपको बचपन से ही इस जंगल का सपना आ रहा है और ये जंगल आपको अपने पास बुला रहा है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? अब इस राज पर से पर्दा बहुत जल्द हट जाएगा। मेरे साथ चलिए, सच आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन याद रहे, अगर तुमने मुझे कोई हानि पहुँचाने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि यहाँ की हवा ने मेरा स्वागत किया। ऐसा कैसे हो सकता है? रानी, इस जंगल का हर जीव, हर पेड़ पौधा और यहाँ की हवा बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जंगल मेरे सपने में क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। ठीक है। वरुण और अनामिका वृक्ष गुरु के पास पहुँच जाते हैं। वृक्ष गुरु, आपकी जय हो। देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ सेनापति वरुण, हमारी रानी ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया था, मुझे पता चल गया था। एक पेड़ बात कैसे कर सकता है? रानी, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये यहाँ के वृक्ष गुरु हैं। पूरा जंगल उनकी बात मानता है और वृक्ष गुरु सिर्फ रानी की बात मानते हैं, जो कि आप हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझता हूँ रानी, सबसे पहले तो इस जंगल में आपका स्वागत है। ये जंगल आपका है, युगों युगों से आप ही इस जंगल की रानी हैं। आपने अलग अलग जन्म पाए और हर जन्म में इस जंगल की रक्षा की। ये जंगल आपसे जुड़ा है, हर बार आपने इस जंगल को बचाया है, इसलिए यहाँ का हर पौधा, हर जानवर आपको जानता है और इसलिए यहाँ की हवा भी आपका स्वागत कर रही थी। आप हमारी रानी वनवारा हैं। आपका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, आप इस जंगल तक हमेशा पहुंची हैं और इस जंगल की रक्षा आपने ही की है। क्या यहाँ पर मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरी समझ से बाहर है।
मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ भूल चुकी हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि भला कोई जंगल आपके सपने में बचपन से कैसे आ सकता है और आपसे मदद की गुहार कैसे लगा सकता है, और जो सपना आपने देखा वो हकीकत में कैसे हो सकता है। आपकी बात अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं इस जंगल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, आप इस जंगल की रानी हैं। मतलब ये जंगल है सदियों पुराना और हर बार मैं ही इसकी रानी बनी हूँ। आपका नाम वनवारा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। क्या ये कोई जादू है? ये कोई जादू नहीं है रानी, ये सब हकीकत है। लेकिन हमें खेद है कि आप हमें भूल गई हैं, पर हम आपको कभी नहीं भूल सकते। अगर मैं मान भी लूं कि आप लोग सच कह रहे हो, तो फिर मुझे बताओ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मेरे सपने में किस संकट की बात हो रही थी? रानी, अभी आपको इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जितना आप इस जंगल में रहेंगी आपको धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हो जाएगा। जब आपको हमारी बातों पर विश्वास हो जाए उसके बाद ही हम आपको सच बताएंगे। अगर मैं इस जंगल की रानी हूँ तो फिर तुम कौन हो? जिस तरह आपने इस जंगल की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी, उसी तरह मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि आपकी रक्षा हर जन्म में करूंगा। मैं हमेशा से आपका सेनापति रहा हूँ। आश्चर्य की बात है, अगर मैं जन्मों जन्म से इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जैसे ही आपका नया जन्म होता है आप अपनी शक्तियाँ खो देती हैं, लेकिन इस जंगल से आप फिर भी जुड़ी रहती हैं। ये जंगल फिर भी आपको अपने पास बुलाता है और आपको एहसास दिलाता है कि आप कितनी शक्तिशाली हैं। तो आप लोगों का कहना है कि मैं साधारण लड़की नहीं हूँ, मेरे पास शक्तियाँ भी हैं। हाँ रानी, आपकी वो शक्तियाँ समय आने पर जागृत होंगी, पर तब तक आप इस जंगल में घूमिए, महसूस कीजिए इस जंगल को, आपको अपनापन लगेगा। मुझे अब वापस अपने घर जाना है। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। रानी, क्या आपको सच्चाई का पता चल गया? क्या आप जो जानने आई थी आपने पता लगा लिया? तुम कह तो ठीक रहे हो, अब मैं घर से भाग कर यहाँ आई हूँ तो पूरे सच का पता लगा ही लेती हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, तुम लोगों की बातों पर मुझे कुछ खास यकीन नहीं है। हम जानते हैं रानी, आप समय लीजिए और खुद फैसला कीजिए। तो ठीक है, फिर मुझे जंगल घुमा दो। चलिए मेरे साथ। वरुण अनामिका को जंगल घुमाने ले जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो बेहद सुंदर है। क्या यहाँ का हर एक पेड़ पौधा शक्तिशाली है? हाँ रानी, यहाँ की हर चीज में पवित्र शक्तियाँ हैं। आश्चर्य की बात है। रानी का स्वागत है। मैं खुश हूँ कि हमारी रानी वापस आ गई। ये सुंदर फूल तो मुझसे बातें कर रहा है। इसका नाम सुनहरा फूल है। ये इस जंगल का सबसे खूबसूरत फूल है और सबसे बड़ा भी। सुनहरे फूल, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? इस जंगल का हर पत्ता पत्ता आपको जानता है रानी वनवारा। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं एक प्यारे फूल से बात कर रही हूँ। आप आगे बढ़िए और जंगल देखिए। ठीक है, मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगी। चलो वरुण, आगे बढ़ते हैं। ठीक है रानी, चलिए। आगे बढ़ते ही अनामिका को शेर दिखाई देता है। सामने खूंखार शेर है, ये हमें काट खाएगा। अरे रानी वनवारा, आप डरिए मत, ये आपका ही पालतू शेर है, ये आपको कुछ नहीं करेगा। रानी, आपका इस जंगल में एक बार फिर स्वागत है। मुझे यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगी। क्या तुम भी बातें कर सकते हो? घोर आश्चर्य। आप मुझे भूल गई हैं। आपने ही मुझे पाला है, मुझे आपका ही इंतजार था। क्या इस जंगल में हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ रानी वनवारा, हम आपका इंतजार हर जन्म में करते हैं और आप हर जन्म में आती हैं और हमें बचाती हैं। अरे नन्हे खरगोश, तुमने कहा मैं तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें किस चीज से बचाना है? क्या तुम्हारी जान को खतरा है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए रानी। अभी आप पूरा सच नहीं जानती, लेकिन हमें आपकी जरूरत है और ये जंगल आपका ही है।
इसलिए तो आपके सपने में आता है। यहाँ का हर पेड़ पौधा, यहाँ का हर जीव जंतु मुझे भी जानता है और मेरे सपने के बारे में भी जानता है। इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं इस जंगल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे किस चीज़ से तुम लोगों की रक्षा करनी है ये समझना मुश्किल है। आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगी। हम जानते हैं कि आपको वक्त लगने वाला है, लेकिन इतना तो आप समझ गई होंगी कि इस जंगल की किसी भी चीज से आपको कोई खतरा नहीं। अब चलिए रानी, आपके लिए यहाँ के फूलों ने खुद बिस्तर सजाया है। आप आराम कीजिए, सुबह होने का इंतजार कीजिए। जो बाकी की सच्चाई आप जानना चाहती हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। अब मैं आराम करती हूँ। अनामिका अपने खूबसूरत फूलों वाले बिस्तर पर आराम करती है और अगली सुबह होती है। इतनी खूबसूरत सुबह मैंने आज तक नहीं देखी। मैं महलों की रानी हूँ, लेकिन इस जंगल में ज़्यादा सुकून लगता है। यहाँ हर कोई मुझसे बात कर रहा है, हर कोई मुझे जानता भी है और उनके मुताबिक मैं उनकी रानी हूँ। अब मुझे पूरा सच जानना ही होगा। आखिरकार मुझे यहाँ करना क्या है? रानी, आप उठ गईं। यहाँ के पेड़ों ने आपके लिए खास फूलों का ये नाश्ता भिजवाया है। आप इसे खा लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है और ये फल कितने मीठे हैं। जिन जिन पेड़ों ने मेरे लिए ये नाश्ता भिजवाया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ये तो उन पेड़ों का सौभाग्य है जो वो आपको नाश्ता करवा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम वृक्ष गुरु से जाकर मिलेंगे। ठीक है वरुण, लेकिन मुझे आज ही अपने महल लौटना है। आज वहाँ मेरा राज्य अभिषेक होने वाला था। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा की भी अब रक्षा करूं। लेकिन रानी, आपका सबसे पहला फर्ज तो इस जंगल की रक्षा करना है, क्योंकि आपके सिवा इस जंगल को और कोई नहीं बचा सकता। वरुण, आज मुझे इसी बारे में जानना है कि आखिरकार मुझे इस जंगल को बचाना किससे है। चलो वृक्ष गुरु से मिलने चलते हैं। ठीक है, चलिए। शायद आज आपको सारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अनामिका और वरुण वृक्ष गुरु के पास पहुंचते हैं। रानी वनवारा, क्या इस जंगल के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बात करने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप इस जंगल से कितना प्यार करती हैं? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, यहाँ की हर चीज़ बहुत प्यारी है। उन्होंने मेरा स्वागत किया, फूलों ने मेरे लिए बिस्तर बिछाया और पेड़ों ने मेरे लिए नाश्ता भेजा। यहाँ हर कोई मेरा बहुत सम्मान करता है। लेकिन अब बस मुझे एक ही बात जाननी है। हर कोई इस बारे में बात करता है कि मुझे इस जंगल को बचाना है। वृक्ष गुरु, अब आप मुझे बताइए कि मुझे आखिरकार किस चीज़ से इस जंगल की रक्षा करनी है। ये जंगल तो खुद कितना शक्तिशाली है और मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। इस जंगल में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां आपकी ही हैं। आप कोई साधारण लड़की नहीं है रानी, आप इस जंगल की रानी हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। इस जंगल पर इस वक्त एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर आपने इस जंगल की रक्षा नहीं की तो ये जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सपने में ये जंगल आपसे मदद मांग रहा था। अब हम लोगों का भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप हमें बचाएंगी तो ये जंगल इसी तरह खूबसूरत रहेगा, हंसता खेलता रहेगा। लेकिन अगर आप हमें छोड़कर चली जाती हैं तो इस जंगल की समझिए कि मृत्यु हो जाएगी। यहाँ का हर पेड़ पौधा, पशु पक्षी सब कुछ मर जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है जो इस जंगल को तबाह कर देगा? ऐसा क्या संकट है? कालधुंध। ये कालधुंध क्या है? कालधुंध एक अदृश्य राक्षस है। जिस तरह आप हर बार जन्म लेती हैं और जंगल की रक्षा करने आती हैं, आपके जन्म के साथ ही उस राक्षस का भी जन्म होता है और वो हमेशा अदृश्य रहता है। उसे कोई नहीं देख सकता। उसकी मृत्यु सिर्फ आपके हाथ लिखी है। ना जाने कितनी बार आप उसे मार चुकी हैं और ना जाने कितनी बार आप ही की तरह वो दोबारा पैदा हुआ है। जैसे आपकी किस्मत इस जंगल से जुड़ी है, वैसे ही उस राक्षस की किस्मत भी इस जंगल से जुड़ी है। लेकिन आज तक वो राक्षस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। आपने हमेशा उसे मार गिराया।
तो आपके कहने का मतलब है कि वो कालधुंध नाम का राक्षस दोबारा से इस जंगल पर हमला करने वाला है? इस जंगल का हर एक पेड़ पौधा और जीव जंतु भविष्य देख सकता है, इसलिए आपके सपने में हर कोई आपसे मदद मांग रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द वो राक्षस इस जंगल पर हमला करेगा। लेकिन वो राक्षस ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसे इस जंगल की शक्तियाँ चाहिए। वो इस जंगल को निगल जाना चाहता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहता है तो वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं मार पाएगा और ये जंगल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। हमें बचा लीजिए रानी वनवारा, हमें बचा लीजिए रानी वनवारा। तुम सब चुप हो जाओ। आखिरकार ये किस तरह का मजाक है? मुझे आज ही अपने महल वापस लौटना है। अब बहुत हो गया, ये सब बातें अब मैं और नहीं सुनूंगी। मुझे अपने महल लौटकर राजगद्दी पर बैठना है। अगर आप भी यही चाहती हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं रानी, लेकिन आपके जाते ही इस जंगल को कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी बातें मानिए रानी, वो आपकी प्रजा नहीं, ये आपकी प्रजा है। कालधुंध वापस आ रहा है, इस जंगल को निगल जाने सभी जंगलवासी सावधान। ये सब क्या हो रहा है? कालधुंध वापस आ गया है रानी, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को उजागर कीजिए, इस जंगल को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सारी शक्तियां इसी जंगल में हैं। यही समय है, आकाश और पाताल को एक करके अपनी शक्तियों को वापस लाइए। लेकिन मुझे वापस जाना है। ये जंगल तबाह हो जाएगा रानी, हमारी बात मानिए। बताओ मुझे क्या करना होगा? सुनहरे फूल, जल्दी यहाँ आओ। रानी, इस फूल को पकड़िए और आवाहन कीजिए, अपनी शक्तियों को वापस बुलाइए। ठीक है। सुनहरे फूल को पकड़कर अनामिका अपनी शक्तियों को वापस बुलाती है। आकाश और पाताल एक हो जाते हैं। मेरी सभी शक्तियाँ वापस लौट आओ, हमें इस जंगल को बचाना ही होगा। मैं आदेश देती हूँ, वापस लौट आओ। लगता है रानी का जंगल से जुड़ाव हो गया है। देखो, सफेद रंग का प्रकाश रानी के आसपास नजर आ रहा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि रानी हमें कालधुंध से बचा लेगी। इस जंगल को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस जंगल की सारी शक्तियां मेरी हुई। रानी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। तुम सिर्फ मेरी आवाज सुन सकते हो, तुम मुझे देख भी नहीं सकते, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगे। अच्छा मजाक है। हर तरफ काला धुआं छा जाता है। अब सब मेरे घेरे में है। लगता है तुम्हारी रानी इस बार मुझसे इस जंगल को नहीं बचा पाएगी। देखो तो सही, एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी शक्तियों को वापस बुला रही है। आओ रानी, उठो, मुझसे मुकाबला करो। मैं आवाहन करती हूँ, मेरी शक्तियाँ वापस आ जाओ। यहाँ से दूर चले जाओ कालधुंध। देखो तो सही सेनापति, तुम्हारा जंगल तो मुरझा रहा है। तुम्हारे पेड़ पौधे और तुम्हारे पशु पक्षी मर रहे हैं, और इसे तुम वृक्ष गुरु कहते हो ना। देखो ये पेड़ धीरे धीरे मर रहा है। अब सब मेरी गिरफ्त में है, सबकी शक्तियां मेरी गिरफ्त में है। तुम्हारी रानी कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैं तुम्हारी रानी को भी मार डालूंगा। कालधुंध जैसे ही रानी को मार डालने वाला होता है, वरुण बीच में आ जाता है और रानी उठ जाती है। इस सेनापति ने तो बिना मतलब अपनी जान गंवा दी। सावधान कालधुंध, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे, रानी की शक्तियां तो वापस आ गई। मैं आवाहन करती हूँ, मेरी सारी शक्तियाँ, कालधुंध का इसी वक्त खात्मा किया जाए। मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे। रानी और कालधुंध की शक्तियां आपस में टकरा रही हैं, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। शायद भविष्य बदलने वाला है और कालधुंध का ये आखिरी जन्म है। तुम मेरे जंगल को कुछ नहीं कर सकते। जाओ, अपनी मौत मरो। मैं वापस जरूर लौटूंगा।
तुम कभी नहीं लौट पाओगे। अनामिका काल धुंध को मार गिराती है। वरुण की भी मृत्यु हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से मेरे सेनापति की मृत्यु हो गई। क्या आपको सब कुछ याद आ गया रानी? हाँ वृक्ष गुरु, मुझे सब याद आ गया। मैं इस जंगल की रानी हूँ और इस जंगल की रक्षा मेरा कर्तव्य है। अब मैं महल लौटने की जिद कभी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे दुख है मेरे सेनापति इस दुनिया में नहीं रहे। भविष्य में यही लिखा था रानी, लेकिन सेनापति वरुण का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। काल धुंध अब कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि सेनापति ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दी। इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता था। हम आज ही आपका राज्याभिषेक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर इस जंगल को बचा लिया। आपकी वजह से काल धुंध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि हर जन्म में इसी तरह इस जंगल की रक्षा करूंगी। रानी वनवारा की जय हो। इस तरह राजकुमारी अनामिका अपना महल छोड़कर जंगल के लिए अपना कर्तव्य निभाती है और उस जंगल को खतरे से बचा लेती है। राजा को यही लगता है कि उसकी बेटी शायद कहीं मर चुकी है, लेकिन वनवारा आज भी जिंदा है और जंगल की रक्षा कर रही है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।